अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर आप मैक्की का किचन देख रहे हैं। कितना मैसी हुआ है, कितना बिखरा पड़ा है। बर्तन इतने ज़्यादा हैं क्योंकि आंटी तारा ने कहा हुआ था उन्होंने नहीं आना, लेकिन रात को मुझे आइडिया ही नहीं था कि उन्होंने नहीं आना। नहीं तो मैं रात को धो कर ही सोती, जब वो फ्राइडे की छुट्टी करती है तो मैं जुमेरात को रात को धो के ही सोती हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल ही माइंड से निकल गया। लेकिन चलो कोई नहीं, खैर धो लेते हैं और साथ साथ बारीक बारीक वाले काम भी करते हैं, धोना शोना। रमज़ान आ रहा है तो उसके लिए इस किचन को साफ़ करते हैं। अच्छा जी, किचन की आप हालत देख लें। ओ माय गॉड, ये सारे बर्तन धो के मैंने इधर शेल्फ पर रख दिए हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने ये रैक धोया है जो इधर पड़ा होता था, और वो उसकी जो बास्केट होती थी वो ये वाली टोकरी वो भी धो दिया अच्छे तरीके से। यहाँ से मैंने ये सारी टाइल्स साबुन शाबन लगा के कूची शूची से इस ब्रश से मैंने ये टाइल साफ़ किए हैं। इस ब्रश से सारी ये दीवार, ये टैप और ये दीवार। मैं बिफ़ोर आपको दिखाना भूल गई कि किस तरह निस्त मारा हुआ था आंटी तारा ने। ये सारे किचन का यहाँ से मैंने, ये देखें पानी कितना खड़ा है, तो इस सारी दीवार मैंने धोई है। ये सारी दीवार धोई है और वहाँ से सारा धोया है। अब कल क्या होगा, कल ये जो है क्या कलर आ रहे हैं, अंधेरा अंधेरा आ रहा है। ये जो विंडो है ना सारी ये धुलेगी, ग्रिल धुलेगी, विंडो का शीशा वगैरह, और यहाँ से चूल्हा तो मैं भी धो दूँगी। बाकी कैबिन शैबिन सब कुछ साफ़ हैं। बस ये वाला कैबिन और ये वाला कैबिन, इनको अब सेट करूँगी कल, ठीक है। तो आज इतना सारा कर लिया मैंने काम, तो अभी जो कि कर रही हूँ। ये है अगले दिन का क्लिप, मतलब उस दिन तो बर्तन वगैरह धोए थे, उनका इतना रश था। आज जो है कैबिन साफ़ हो रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। तो कैबिन्स साफ़ हो रहे हैं, तो कैबिन्स का सारा जो साजो सामान है वो बाहर निकाल के रखा हुआ है। तो ग्रिल वगैरह भी, खिड़की वगैरह सब कुछ धुल गया था, तो कैबिन एंड पे होने थे। बाहर से मैंने उस दिन साफ़ कर दिए थे, लेकिन अंदर से रह गए थे। ये सारे डिब्बे वगैरह, मसाले वगैरह, ऑयल वगैरह इस कैबिन में होते हैं, वो सब कुछ निकाल के रखा हुआ है। और सॉसेस वगैरह भी उसी में होते हैं। इसमें जो होते हैं कढ़ाइयाँ वगैरह या ढक्कन वाले जो डिब्बे होते हैं वो, और कुछ मशीनें वगैरह लाइक हैंड ब्लेंडर और बीटर वगैरह, जो इलेक्ट्रिक बीटर है वो इसमें होता है, वो भी निकाल के रखा हुआ है। सारा को ना फर्श सर्फ लगा के अच्छे से झाड़ू से धोया था। इसमें स्टील वाले बर्तन और बड़े बड़े बोल होते हैं, वो होते हैं बगैर ढक्कन वाले या ढक्कन वाले बड़े बोल होते हैं। इसमें सारा कुछ जो है बाहर निकाल के रखा हुआ है। मसर जो ढक्कन ने दिया हुआ वो दिल को मैं भी खाना डाल के दे रही थी साथ साथ। ये बर्तन तारा धो गई थी वैसे तो, जो अलमारी से बर्तन निकालते सारे वॉश करके वो चली गई थी। बाकी तो सेटिंग हम नहीं करनी थी। इधर आ जाओ, आने दे, आने दो, आ जाओ। अरम कितना खुश हो रहा है बाहर आके। ठहर जाओ, नहीं तो ये बत्तीसियाँ ख़त्म होनी हैं, तो ठहर। अभी जब रोएगा ना किसी को उधर पकड़ाऊंगी आपको मैं, फिर आप रोओगे, है ना शज़ैनी। यहाँ हम जी ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, मैं और मम्मा, शज़ैन। अरहम का फीडर मैंने ये इसका फीडर कवर में अरहम का फीडर है और इसकी चूसनी है। इसको हमने किसी रिलेटिव्स के पास पकड़ा के फिर जाना है ग्रॉसरी करने। इसको उठा के नहीं, उससे इतनी देर चला जाता। बस बस बहू 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 बहू, हाँ बहू बहू, भाग जा डोगी, भाग जा। ओ किधर जा रही है ये बाजी? रमज़ान आ रहा था तो उसकी ग्रॉसरी करनी थी। तो आपको पता है रमज़ान की ग्रॉसरी में कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए फिर मैं साथ गई थी ताकि याद रहे।
जब भी ग्रॉसरी करने जाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू होते हैं मसाला जात से। क्या कढ़ाई या अचार मसाला या बिरयानी मसाला, चाट मसाला, सारे हम यहीं से शुरू करते हैं। फिर नमक लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे जाते हैं। रमज़ान की तो हर चीज़ डबल ही जा रही थी, हर चीज़, ऑयल वगैरह, बेसन वगैरह, मैदा वगैरह। शाहजैन साहब कहते भी मुझे इस ट्रॉली में बैठाओ, बड़ा समझाया, छोटे बच्चों के लिए होती है, लेकिन नहीं मानना ही नहीं, जिद करने लग गया। ये जैसे पापड़ यहाँ पर मैं इस पोर्शन में देखने के लिए आई थी, मम्मा तो आगे चली गई थी। मैं ऑलिव्स देख रही थी, ब्लैक ऑलिव चाहिए थे मुझे तो, लेकिन यहाँ से छोटी मिली नहीं थी, बड़ी शीशियाँ पड़ी थी, लेकिन मुझे छोटी वाली चाहिए थी क्योंकि मैंने एक रेसिपी ट्राई करनी थी, एक सैलड की, मस्टर्ड सॉस जो सैलड होता है वो, उस वाले सॉस की रेसिपी। तो मैं आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत अच्छा बनता है। तो मैं वो ढूंढ रही थी, इधर सॉसेस वगैरह ले रही थी, चिली सॉस, सोया सॉस, वो भी डबल ही लिए थे मैंने क्योंकि रमज़ान था इस वजह से। नूडल्स ले ले, मायोनीज से है। हां नहीं है, दूसरे नूडल नहीं है, उनके पास चाट बटर चिकन दे दो। यहाँ पर इस पोर्शन पे मैं अब अपनी बेकिंग की चीज़ें ले रही थी। बेकिंग पाउडर भी ख़त्म हुआ हुआ था, कोको पाउडर भी ख़त्म हुआ हुआ था, वो ले रही थी। और साथ में मुझे चाहिए थे कलर्स, जो लिक्विड कलर्स होते हैं, वो मिले तो नहीं, लेकिन मैं पाउडर में चेक कर रही थी तो डिफरेंट कलर्स थे। तो मैं सोच रही थी कि एक रेनबो की ट्राई किया जाए, तो बस उसी को ट्राई करने के चक्करों में मैंने कलर्स देख के मुझे कलर्स लिए मिले नहीं। फिर मैंने कुछ स्प्रिंकल्स ले लिए, ऊपर चॉकलेट चिप्स ले लिए, दो तरह के चॉकलेट चिप्स थे, वाइट चॉकलेट वाले और ब्लैक वाले लिए थे। और साथ में मैंने वनीला एसेंस भी लिया था। ये सारे एसेंस नीचे पड़े हैं, डिफरेंट एसेंस है जो कि मुझे पता भी नहीं है कौन कौन से हैं, इलायची, पता नहीं क्या क्या, पिस्ता, वो सारे एसेंस थे। कलर्स भी बहुत वैरायटी थी कलर्स में भी, लेकिन मैंने कलर्स लिए नहीं। मैंने कहा लिक्विड वाले ज़रा मुझे अंदाज़ा है, तो पाउडर फॉर्म में थे, तो मैंने कहा चलो कभी अगर ना भी लिक्विड हुए, अगर कभी रेनबो केक बनाना पड़ भी गया तो मैं ये पाउडर में ही ले जाऊँगी। तो कभी देखूँगी, ट्राई करूँगी, आप उनसे भी शेयर करूँगी। ये वाले चॉकलेट चिप्स मैंने लिए थे, ब्लैक एंड वाइट वाले, और मल्टी, दो तरह के मैंने स्प्रिंकल्स लिए थे। कलर्स में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। वैसे ये एसेंस में कितनी वैरायटी आप देख रहे होंगे। ये साथ में चेरीज़ पड़ी हैं, काफ़ी तरह के इनके पास स्प्रिंकल्स थे, काफ़ी वैरायटी थी। ये चीज़ वाला एरिया, यहाँ से मैंने लिया था आइसबर्ग अपने 100-2 साल मैं बता रही हूँ ना, उसके लिए आइसबर्ग लिया था। बाकी सब्ज़ियाँ शिमला वगैरह लेके फिर उसका अलग से बिल बनता है ना, तो पहले मैं उनका बिल बना रही थी। शिमला ली थी, आइसबर्ग था, और बस हाँ यही थी चीज़ें। तो पहले इनका बिल बनवाया मैंने, फिर दूसरी जगह लेके जाके वहाँ, यहाँ पे स्लिप्स हो रही है, यहाँ पे स्टिकर लगता है, फिर वहाँ पे बिल होता है। स्टिकर यहाँ पे लगना ज़रूरी होता है, जिसने वेजेस लिए हैं या कोई मीट वगैरह लिया है तो उसके लिए।
अदरक ही लाना वो नहीं गई थी अदरक उधरों चला गया मामा पास रोना आप शिमला आइसबर्ग। यहाँ पर मैं लेने जा रही हूँ जामे श्री मामा ले आई थी, वो गलत ले आई थी शुगर फ्री वाला। तो मैंने शुक्र देख लिया, मैंने कहा ये तो शुगर फ्री वाला है लेकिन ये वाला यूज़ करते हैं वैसे रेगुलर में। तो पहले एक ले लिया तो उन्होंने एक ये लिया था, एक शुगर फ्री वाला ले लिया था, शायद उन्होंने कहा डिफरेंट ना जायका है, तो वो बिल हो रहा था वहाँ से। फिर मैं वापस रखने आई थी और जो यूज़ करते हैं वो लेकर गई थी जामे श्री। यहाँ पर अब सारी ग्रॉसरी ख़त्म, सारा बिल शिल पे हो गया है। अब आ रही है एग्ज़िट की, एग्ज़िट पे सारा बिल चेक होता है, सामान चेक होता है। ये मोटा सा पेट वाला अंकल जो है, भाई है, अंकल है जो भी है, ये हमारा बिल चेक कर रहा है। फिर सामने जो लड़का खड़ा है वो ट्रॉली लेके जाएगा, साथ में हमारा सामान रखवाएगा रिक्शे में या गाड़ी में जिसमें भी हमने जाना है। यहाँ ये एग्ज़िट है, तो सारा लिस्ट, सारा सामान, सारी लिस्ट वो चेक कर रहा है। अब हो गया चेक, अब वो ले जाएगा इसको बाहर। तो हम तो स्टेयर से जाएंगे, वो स्लाइड से जाएगा। फिर जो हमारी व्हीकल होगी, कन्वेंस हो गई, वहाँ तक लेके आएगा। हमने जाना था रिक्शे पे, बहुत दिन वापसी में ना यकीन करो बड़ा मज़े का रिक्शा मिला। मैं फ़र्स्ट टाइम उस रिक्शे में बैठी थी, बड़ा अजीब सा रिक्शा था, बहुत नीचा सा था, बड़ा मज़े का था, लेकिन चारों तरफ से बंद शीशे वाला था वो, बड़ा ही अच्छा वो रिक्शा था। मैंने उसको बल्कि कहा, मैंने कहा मैं ये जो आप देख रहे हैं ना सामने ब्लू कलर का ये वाला रिक्शा था, तो बड़ा ही मज़े का था। मैंने उससे कहा, मैं तो पहली दफ़ा रिक्शे 'च बैठी हाँ, कितने सी इन्नी देर दा कहता बाजी मैनू इन्ने साल हो गए ने रिक्शा चलाते, इत्थे ही है गुजरांवाला च ही है। मैं कहा पता नहीं भाई, मैं तो पहली दफ़ा देखा, लेकिन बहुत मज़ेदार रिक्शा है, बड़ा मज़ा आया इस पर बैठ के। शाज़ैन ने सच्ची में बड़ा इंजॉय किया, साइड पे विंडोज़ थी, शाज़ैन तो ऐसे इंजॉय कर रहा था जैसे कोई बड़ी फरारी में बैठ गया हो, बड़ा मज़ा आया, उसने इंजॉय किया। मुझे भी बड़ा मज़ा आया इस रिक्शे में। मैं कहा दसो पहली दफ़ा मैं इस रिक्शे 'च बैठी हाँ तो मज़ा ही आ गया। लो जी लड़कियों, मैं फटाफट ग्रॉसरी करके आ भी गई हूँ और अब मैंने खाना भी रेडी कर लिया है, ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया। ये मसर बनाए हैं आज मैंने और बस इनको तड़का लगाने लगी हूँ। और यहाँ पे मैंने चावल बॉईल किए हैं। किचन वगैरह जो है आकर बाकी समेटा गया, बर्तन वगैरह रखे गए। ये रैक अभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पर नहीं रखा क्योंकि अभी सुबह जो है ना ये सारी ग्रिल और ये सारी विंडो जो है धुलेगी, इसलिए इसको अभी तक यहीं पे रखा हुआ है। तो यहाँ से स्पेस काफ़ी खुली खुली अच्छी लग रही है, स्पेस बनी हुई। यहाँ पे चावल मैंने बना के रख दिए हैं रेडी कर। यहाँ पर मसर भी रेडी हैं, बस इनको मैं अब तड़का लगाने लगी हूँ। तड़का इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैं तड़का लगाती हूँ, लहसुन को कटिंग कर कर। कौन 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 मौसम ख़राब लग रहा है मुझे, बादल हुए हुए लग रहे हैं, ब्लैकिश ब्लैकिश। इतनी मुझे भूख लग रही, इतनी भूख, मेरा दिल करे मैं खा लूँ, लेकिन आपके लिए मैंने वेट किया, जस्ट फॉर यू। नहीं लगा हुआ, सब कुछ रेडी है, बस आप ही का वेट था। देखो मैंने आपके लिए कितना वेट किया है। लें जी, अब खाना चाना खा लिया है। इतनी ज़ोर से मुझे भूख लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ, फटाफट खा लिया फटाफट। अब बनाने लगी हूँ मैं चाय। यहाँ जी स्लोमो में बन रही है चाय, कुछ ज़्यादा ही स्लोमो कर दी है मैंने चाय में 1 घंटा लग रहा बनने में। चाय बनाते बनाते यहीं पे मेरा व्लॉग भी हो गया ख़त्म मेरे दिन के साथ। अब आप लोगों के साथ लेके आऊँगी, शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट रूटीन, कोई डिफरेंट वीडियो, कोई डिफरेंट व्लॉग और डिफरेंट कुछ कामों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।